वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर को लेकर के, यानी थर्ड ईयर को लेकर के बहुत सारे प्रश्न आपके मन में बन रहे थे। कौन कौन से प्रश्न बन रहे थे, आज ही की वीडियो के माध्यम से आपके सारे प्रश्न जो होंगे उन सभी के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपका क्या बनता था? सबसे पहला प्रश्न यही है कि भाई बीए जो थर्ड ईयर है उसमें कितने सब्जेक्ट आपके होंगे। तो मैं लिख ले रहता हूँ सबसे पहला प्रश्न, कितने सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, कितने विषय, ठीक है, कितने विषय होंगे। दूसरा प्रश्न आपका था कि क्या जैसे हमने जो है बीए थर्ड ईयर में जैसे पहले बच्चे एक सब्जेक्ट बच्चों को छोड़ना पड़ता था, दो ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे मुख्य विषय में, ठीक है, एक सब्जेक्ट उनको छोड़ देना पड़ता था। तो क्या इस बार भी सेमेस्टर प्रक्रिया में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा? तो उसको हम देखेंगे। यानी जो विषय है, विषय को छोड़ने का मैटर, और अगर विषय को छोड़ने का मैटर है तो कौन सा विषय छोड़ा जाए इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, विषय छोड़ने को लेकर के। ठीक है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न आपका था, मैं लिख रहा हूं ताकि जो है ए पॉइंट टू पॉइंट हम चर्चा करते चले। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप लोगों के बहुत सारे आ रहे थे कि भाई कितने पेपर होंगे, मतलब एक सब्जेक्ट के कितने पेपर होंगे। ठीक है, कितने प्रश्न पत्र होंगे, यानी पेपर। ठीक है, कितने प्रश्न पत्र होंगे। तो ये हो गया प्रश्न, तीन प्रश्न। चौथा प्रश्न आप लोगों का ये था, चौथा प्रश्न ये था कि क्या को करिकुलर जो होता है कोर्स, क्या फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी को करिकुलर आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो क्या अनिवार्य जो प्रश्न पत्र होता है, ठीक है, अनिवार्य प्रश्न पत्र वो आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, प्रश्न पत्र। ठीक है, तो अनिवार्य प्रश्न पत्र का जो आपका प्रश्न था उस पर चर्चा करेंगे, अनिवार्य प्रश्न पत्र के बारे में और आपको जानकारी देंगे क्या होता है, कैसे होता है। हाँ, चौथे प्रश्न आपके ये पूछे जा रहे थे कि सर जी पासिंग मार्क्स कितना रहेगा थर्ड ईयर की परीक्षा में, और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इन सभी के बारे में बता दूंगा, साथ ही साथ पासिंग मार्क्स के बारे में क्या होता है, पासिंग मार्क्स का फंडा पूरा समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे जो पासिंग मार्क्स होता है आपका, ठीक है, पासिंग मार्क्स, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आपका प्रश्न जो है वो जो रह गया होगा अभी हम उसी साथ ही साथ पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आपके तमाम प्रकार के जो प्रश्न मन में चल रहे हैं उन समस्त प्रश्नों का जो हल होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और भी प्रश्न आपसे, मतलब और भी प्रश्न थे कि भाई क्या, एक बात और, छठा प्रश्न आप लिख लीजिएगा माइनर सब्जेक्ट को लेकर के। माइनर सब्जेक्ट का क्या फंडा होता है, मेजर सब्जेक्ट का क्या फंडा होता है, मेजर क्या होता है, आप लोग जान ही चुके होंगे मेजर के बारे में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करें, माइनर, मेजर, मुख्य, इलेक्टिव, ये सब क्या होते हैं, ये सब हम चर्चा कर लेंगे इसमें। ठीक है, तो बिल्कुल आपको परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप विधिवत तरीके से हर एक चीज़ को समझेंगे। आपको बता दूं, अगर इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, और हमारा दूसरा चैनल है बीए क्रैकर, उसको भी सब्सक्राइब करें। वहां पर भी इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो अब वहीं पर मिलने वाली है आपको। बीए क्रैकर पर, शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आपकी क्लासेस धुआंधार तरीके से होती हैं। फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस लगभग हमने अधिकतर सब्जेक्ट के दोनों पेपर के कंप्लीट करवा दिए हैं, मतलब सिलेबस अपलोड कर दिया है, सिलेबस डिस्कशन जिसको कहते हैं। बाकी अब उस पर क्लासेस लेना बाकी है। मॉडल पेपर और क्लासेस मैं जल्द ही दे दूंगा। उसके बाद में खास करके क्लासेस मैं चैप्टर वाइज करता रहूंगा। इसी बीच में पहले एक एक मॉडल पेपर भी सबको देने का प्रयास करूंगा, ताकि आप ये पता कर सकें कि आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी दूंगा और लिखित मॉडल पेपर भी दूंगा। ठीक है, तो चिंता मत करिएगा, विधिवत तरीके से अब की बार हम तैयारी करने वाले। एक विशेष रणनीति अब की सत्र में हम लोग अपनाने वाले हैं, और उसी रणनीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रणनीति ही निर्णायक है। और उसी रणनीति के साथ हम लोग आओ चले मिला के हाथ सभी लोगों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तो हम इसी प्रकार से आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपका काम क्या बनता है कि इस वीडियो को सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ करके आप अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पिछले लगभग 6 वर्षों से मैं बीए की परीक्षा में पढ़ा रहा हूँ, मतलब बीए वालों की तैयारी करवा रहा हूँ, और निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए ऐसे आगे तैयारी करवाता रहूँगा। चलिए अब इन प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं कि भाई सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है। पहला प्रश्न है कि भाई कितने विषय होंगे। ठीक है, कितने विषय, ओके, हम विषय की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, बीए थर्ड ईयर की अगर बात की जाए, देखिए इसी प्रश्न में ही इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अब की बार अगर बताऊं विषय छोड़ने की बात, इसको चर्चा करते हैं, बस अपने आप क्लियर हो जाएगा कितने विषय होंगे, कितने पेपर। देखिए
अब की बार क्या है, जैसे बीए थर्ड ईयर में आप पहले पढ़ते थे तो एक विषय आपको बीए थर्ड ईयर में छोड़ना पड़ता था, ठीक है, 2 विषय आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन सारा मैटर अब चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी बीए थर्ड ईयर में आपको एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ेगा। एक सब्जेक्ट छोड़ेंगे जब आप, मतलब कि जैसे 3 मुख्य विषय आपके थे, देखिए अब यहाँ पर मुख्य विषय समझिए, पहले आपके मुख्य विषय में 3 मुख्य विषय थे, यानी मेजर, जिसको आप मुख्य कहते हैं उसी को मेजर कहते हैं, ठीक है। तो मेजर आपका कितना था, 3 विषय मेजर था। इसके अलावा अगर बात की जाए, एक आपका माइनर सब्जेक्ट था। अच्छा, माइनर सब्जेक्ट जो था इसका क्या फंडा था, माइनर सब्जेक्ट के का जो फंडा था, अब यहीं पर इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। देखिए माइनर वाला जो आपका फंडा था, माइनर में क्या होता था कि भाई सम सेमेस्टर में माइनर की परीक्षा हुआ करती थी। किसमें, किस सेमेस्टर में भैया, नहीं विषम सेमेस्टर में। सम सेमेस्टर में माइनर की परीक्षा नहीं होती है। देखिए यहाँ पर समझिए, सम सेमेस्टर में माइनर की परीक्षा नहीं होती है, विषम सेमेस्टर में माइनर की परीक्षा आपकी होती है। यानी कि अब आपका सम सेमेस्टर क्या है और विषम सेमेस्टर क्या है। देखिए सम सेमेस्टर में आपका आ जाएगा सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, आपका आ जाएगा 4th सेमेस्टर, और आपका आ जाएगा इसी में 6th सेमेस्टर, ठीक है, यानी लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो विषम सेमेस्टर है जो बच्चा, यानी कि 3rd सेमेस्टर, ठीक है, 5th सेमेस्टर, और आपका हो जाएगा 1st सेमेस्टर। यहाँ पर मैं, चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पर फर्स्ट लिख दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो 1st सेमेस्टर ये, यानी 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर, ये आपका जो है विषम सेमेस्टर कहलाता है। और सम सेमेस्टर जो आपका कहलाता है वो कहलाता है 2nd, 4th और 6th, ठीक है। तो ये 2 सेमेस्टर आपको, मतलब कि ये टाइप हो गए सेमेस्टर के। तो सेमेस्टर एग्जाम्स जो होते हैं, एक सम सेमेस्टर एक विषम सेमेस्टर। सम सेमेस्टर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें जो माइनर वाला कोटा होता है उसकी परीक्षाएं नहीं होती हैं, और विषम वाले में माइनर की परीक्षाएं भी होती हैं। अर्थात विषम सेमेस्टर में एक प्रश्न पत्र आपको एक प्रकार से, मतलब एक पेपर आपको देना होगा, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट का, मुख्य विषय नहीं है, माइनर सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अच्छा, इसमें फंडा क्या है अब आपको समझा दूं। जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी करने के साथ साथ आपको एक विषय आर्ट के मिल सकते हैं, जैसे हिंदी मिल गया, या फिर ऑप्शन में रहते हैं सोशियोलॉजी हो गया, एजुकेशन हो गया, पॉलिटिकल साइंस में हो गया, तो एक आपको माइनर मिल गया, उसको आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्बिनेशन बनेगा, खास करके इसीलिए माइनर सब्जेक्ट का मतलब सहयोगी विषय मान सकते हो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से रख दिया गया ताकि आप उसको पढ़ें और थोड़ा सा इधर उधर की बातों को भी जाने, मतलब जैसे कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप आगे चल करके यह ना कह पाएँ कि हमने आर्ट्स के विषय नहीं पढ़े, ठीक है। तो कुछ आर्ट्स आपको भी जानना चाहिए। साइंस वाले, मतलब आर्ट वालों में क्या है, मंतव्य कुछ यही ऐसा ही रहा कि जो साइंस वाले जो बच्चे हैं वो आर्ट विषय नहीं पाते थे, तो ऐसी स्थिति में उनको, उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी थी, तो यही सारी चीज़ें की गई। तो माइनर जो सब्जेक्ट है आपका वो आपको केवल 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 1st सेमेस्टर में देने हैं। अच्छा, प्रश्न यहाँ पर उठता है कि क्या सर जी अब की बार, मतलब 5th सेमेस्टर में हमको माइनर देना पड़ेगा? बिल्कुल, माइनर की परीक्षा 5th सेमेस्टर में होगी, चूंकि 1st सेमेस्टर में माइनर आपने दिया होगा, 3rd सेमेस्टर में दिया है, यानी कि अब 5th सेमेस्टर में भी आपको एक माइनर पेपर देना होगा, ठीक है। तो एक तो ये फंडा हो गया। अब इसी माइनर में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जो अनिवार्य प्रश्न पत्र का फंडा, इसको भी समझते हैं। अभी कितने विषय हैं वो क्लियर कर देंगे। सबसे मेन पॉइंट आपका था विषय छोड़ने वाला, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि भाई हाँ ये विषय छोड़ेंगे। तो पहले ये था कि भाई 3 मुख्य विषय थे, एक माइनर था, अब माइनर वाला फंडा आपका क्लियर हो गया यहाँ पर। अब तीसरा जो आता है वो आता है अनिवार्य प्रश्न पत्र वाला। तो अनिवार्य प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें, भैया बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है। अगर पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है ये हर एक सेमेस्टर में होना कंपलसरी है। जैसा कि नाम से पता है, को करिकुलर, मतलब कि अनिवार्य प्रश्न पत्र या अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम, ठीक है, जिसको कहते हैं। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा अनिवार्य प्रश्न पत्र। आपको सम सेमेस्टर बोले और विषम सेमेस्टर दोनों में, यानी सम में 3 आपके और विषम के 3, यानी कुल मिलाकर के जितने सेमेस्टर आपको पढ़ना है। अब जितने सेमेस्टर क्या, अब आपका प्रश्न ये उठता है यहाँ पर कि कितने सेमेस्टर हमको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको बीए में 6 सेमेस्टर पढ़ना है। 6 सेमेस्टर में आपका बीए कंप्लीट होने वाला। क्या कंप्लीट होगा भैया? 6 सेमेस्टर में आपका बीए कंप्लीट होगा, ठीक है। अब देखें, यानी कि कितने, तो मैं आपको समझा रहा था अनिवार्य प्रश्न पत्र के बारे में, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र आपको सभी सेमेस्टर में कंपलसरी है। किसमें भाई? सभी सेमेस्टर में आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र देना है। सभी सेमेस्टर में आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र होगा। 1st सेमेस्टर में आप लोगों ने अनिवार्य प्रश्न पत्र में क्या पढ़ा था? 1st सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन को।
सेकंड सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ का आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो आपने थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में पढ़ा। आपने किससे अगला जो सेमेस्टर आता है फोर्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा, फोर्थ सेमेस्टर में आपने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा के बारे में समझा। इसी प्रकार से फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में भी आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो फिफ्थ और सिक्स्थ का है उसका सिलेबस, फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस मैंने दे दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, और सिक्स्थ सेमेस्टर में भी मैंने उसके नेम के बारे में आपको बता दिया है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चर्चा करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर में पढ़ना है क्या भाई, अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होता है वो सब पढ़ना है, और जल्दी मैं फिफ्थ सेमेस्टर का जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसका मॉडल पेपर देने वाला हूँ, ठीक है। और सिक्स सेमेस्टर में जब पहुँचेंगे तो हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो ये हो गया, यानी सभी सेमेस्टर में आपको अनिवार्य प्रश्न पत्र भी देना है। अब यहाँ पर क्या हो गया, 3 मुख्य विषय आपके मतलब में से आपको एक विषय माइनस कर देने हैं। यानी अब की अगर बात की जाए वर्तमान में, यानी थर्ड ईयर में अगर बात करें तो आपको 2 मुख्य विषय पढ़ने होंगे, लेकिन यहाँ पर फंडा आपका आता है कितने प्रश्न पत्र वाला। अब इस प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए 2 मुख्य विषय जरूर होंगे आपके, तो देखिए एक मान लेते हैं ए विषय है और एक बी विषय है आपका, ठीक है, और एक विषय आपका और मुख्य वाला था, तो एक विषय को आपको मुख्य वाले को छोड़ना पड़ेगा। अभी बताऊंगा कौन सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन सब्जेक्ट आपको छोड़ देने चाहिए, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। जानते हैं कि आपके मन में वही प्रश्न उठ रहा है, लेकिन अभी मैं चर्चा कर रहा हूं तुरंत, जस्ट बने रहेगा वीडियो में। 2 मुख्य विषय की अगर बात की जाए तो जो ए मान लेते हैं आपने 2 विषय लिया, चूज कर लिया आपने, तो जो एक विषय होगा उसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होंगे, ठीक है, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। ये सभी विश्वविद्यालयों का मैं पूरा क्राइटेरिया समझा रहा हूं, ठीक है। पहले क्या होता था, दीनदयाल उपाध्याय लखनऊ विश्वविद्यालय को अगर छोड़ दें तो बाकी विश्वविद्यालय में एक ही पेपर एक सब्जेक्ट के होते थे, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय और लखनऊ में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते थे फर्स्ट सेमेस्टर से ही लेकर के। लेकिन राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय हुआ, या सिद्धार्थ विश्वविद्यालय हो गया, या अन्य विश्वविद्यालयों की बात करें चौधरी चरण सिंह मतलब विश्वविद्यालय, CSGM यानी जो है आपका छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, या इसी प्रकार से जितने भी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समय पेपर ही चल रहे हैं, वहाँ पर भी एक ही परीक्षा मतलब एक ही पेपर होता है, ठीक है। तो ये देखिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का जो पेपर होता है उसमें विषम सेमेस्टर जो है उसकी परीक्षाएं लिखित होती हैं और सम सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती हैं। यानी इस बार फिफ्थ सेमेस्टर में परीक्षाएं लिखित होंगी और पेपर ऑब्जेक्टिव चल रहा है इस समय, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए तो मुख्य विषय जो है इसमें आपको 2 पे देने होंगे, ऑलरेडी मैं इस चीज पर चर्चा कर चुका हूँ। तो जो फर्स्ट आपका पेपर है मतलब फर्स्ट जो है आपका, यानी फर्स्ट पेपर है एक सेकंड पेपर, यानी एक सब्जेक्ट के अब 2 पेपर आपको देने होंगे, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट के भी आपको फर्स्ट एंड सेकंड 2 पेपर देने होंगे। इस प्रकार से 4 पेपर आपको 4 दिन देने होंगे, ये 4 पेपर आपको देने होंगे, ठीक है, 2 विषय के, मुख्य विषय के। और फिफ्थ सेमेस्टर में चूंकि आप हैं तो एक माइनर वाला भी आपको देना पड़ेगा। हो सकता है आपको माइनर में एक ही पेपर दिया जाए, ठीक है, माइनर का एक ही पेपर मेरे हिसाब से देना चाहिए। अब अभी थोड़ा सा इस पर संशय है, जैसे ही क्लियर होता है मैं इसको भी किसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो माइनर का एक पेपर मान लेते हैं, तो 4 और 1 कितना हो गया आपका 5 पेपर ये, और एक अनिवार्य वाला जो प्रश्न पत्र मैंने बताया था आपका को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर की अगर बात की जाए तो एक वो हो गया, यानी कि 4 और 2 6 पेपर आपके। अच्छा, अनिवार्य प्रश्न पत्र जो होगा उसका एक पेपर होगा और माइनर का भी एक होगा। लगभग 90% आपका मैं बता रहा हूं जो माइनर वाला है कि 90% क्लियर है कि एक ही होगा। 10% थोड़ा सा संशय है और वो संशय हटा ही दीजिए चूंकि एक ही पेपर होगा माइनर का, ठीक है। तो माइनर में एक पेपर होगा और जो अनिवार्य प्रश्न पत्र है को करिकुलर उसका भी एक पेपर होगा, यानी 4 पेपर आपके मुख्य विषय के और एक आपका माइनर का और एक अनिवार्य का, यानी 4 और 2 कितने हो गए 6 पेपर आपको ये देने पड़ेंगे, ठीक है, 6 पेपर आपके ये देने पड़ेंगे। और बाकी एक आध पेपर अगर इलेक्टिव में आपको देना पड़ेगा, जैसे फूड प्रोसेसिंग या कुछ ऐसे करके दे देता है, तो अगर वो देना होगा तो वो 4th सेमेस्टर में आप मतलब कि 6th सेमेस्टर में आपको जा करके देगा, इलेक्टिव वाला हो सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर देखेंगे। 6 पेपर तो आपके एकदम क्लियर हैं कि ये 6 पेपर आपको देने हैं, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, यही 6 पेपर आपके मुख्य हैं। बाकी जो चीजें होंगी प्रैक्टिकल वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह आपको जो तैयार करना है वो आपको आपके कॉलेज में इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि भाई प्रोजेक्ट क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे बनाना ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको किस टॉपिक पर बनाना है वो आपके कॉलेज में डिसाइड होगा। क्या प्रोजेक्ट बनाना है, कैसे क्या बनाना है, ये आपके कॉलेज में ही आपके टीचर लोग बता देंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा कि प्रोजेक्ट तैयार कैसे किया जाता है, ठीक है,
प्रैक्टिकल फाइल में प्रैक्टिकल जो होता है आप सभी ने प्रैक्टिकल दिया ही होगा, ठीक है। प्रैक्टिकल आप जाकर के कॉलेज में लिख ही देते हैं, या जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर तो वैसे आप देखते होंगे, तो वहाँ पर टीचर से बात करेंगे, वो बता देंगे कैसे क्या होता है, वो उनका जो है मैटर है। बाकी ये जो मैटर है 6 विषय वाला, ये मेरा मैटर है, तो इस पर मैं आपको विधिवत तरीके से पढ़ाई करवाऊंगा, तैयारी करवाऊंगा। तो ये तो रही 5th सेमेस्टर की बात। लेकिन जब आप 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो यही जो माइनर वाला है ये घट जाएगा, उसके स्थान पर हो सकता है एक आध इलेक्टिव विषय आपको मिल जाए, ठीक है, हो सकता है। अब जैसे आगे बढ़ेंगे हम और चीजें जानकारी देंगे। तो एक विषय आपको यहाँ पर छोड़ देने, यानी कि एक विषय आपका यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है। कितने विषय होंगे? 2 विषय होंगे। एक विषय बिल्कुल छोड़ना है। 2 प्रश्न का उत्तर होगा। कितने पेपर, यानी पेपर को मिलाकर कितने हो गए आपके? 6 पेपर यहाँ पर आपको देने 5th सेमेस्टर में, और 6 ही जाकर के पड़ेगा आपका 6th सेमेस्टर में भी, ठीक है। मिला जुला करके 6 ही कर देंगे। इसके अलावा 6th सेमेस्टर में मैं चर्चा करूंगा तो बता दूंगा अनिवार्य प्रश्न पत्र का पेपर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। होगा तो किस फॉर्म में होगा? तो होगा भैया किस फॉर्म में? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे होगा? जैसे आप लोग देते आए हैं 4th सेमेस्टर तक, वैसे ही पेपर होगा 5th सेमेस्टर, जिसमें 75 प्रश्न पूछे आते हैं। उस यूनिवर्सिटी में 75 प्रश्न आएंगे। जिसमें 100 पूछे आते हैं उसमें 100 आएंगे। जिसमें 50 पूछे आते हैं उसमें 50 आएंगे। मतलब जिस विश्वविद्यालय में जैसे हुआ है 4th सेमेस्टर तक अभी तक, वैसे ही आगे अनिवार्य प्रश्न पत्र का पेपर होने वाला है। अनिवार्य प्रश्न पत्र में पासिंग मार्क्स जो रखी जाती है वो 33% रखी जाती है। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 में से अगर आप 33 नंबर पाते तो आपको पास कर दिया जाता है। क्लियर, समझ में आ रही बातें? कुछ विश्वविद्यालयों में 40% रखा गया है, लेकिन फिर भी 33% आपको अगर पा जाते, 33 के ऊपर है 33%, तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है, को करिकुलर में। यानी 100 प्रश्न में से मैं मान ले रहा हूँ 100 प्रश्न आपको दिए करने के लिए, या 100 नंबर का आपका पेपर है, तो उसमें से अगर आप 33 नंबर पाते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इसका नंबर मार्कशीट में ऐड नहीं होता है, ये बात। और यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है, माइनस मार्किंग भी नहीं होती है ऑब्जेक्टिव परीक्षा में। बीए में खास करके, बीए बीएससी बीकॉम में ऑब्जेक्टिव परीक्षा में खास करके मैं बताऊं तो माइनस मार्किंग नहीं होती है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर जी ये बताइए कि माइनस मार्किंग होती? बिल्कुल नहीं होती। आप तुक्का लगा सकते हो। अगर आपको प्रश्न नहीं पता है, मारो तुक्का और सही होगा। 100% 4 लगाओगे, एक आध तो सही हो जाएगा महाराज। तो छोड़ करके मत आना बस, ठीक है। बाकी तो आप जो प्रश्न नहीं आ रहा उनमें तुक्का लगा दीजिएगा। 10 प्रश्न मारा, 4 सही हो गया तो बढ़िया, 4 नंबर पास हो गए, ठीक है। अगर नहीं करके आएंगे तो छूट जाएगा। कोई ये कंपटीशन तो है नहीं, तो आप लोग जो है थोड़ा सा तुक्का भी लगा दीजिएगा अगर नहीं आ रहा है तो। बाकी आ रहा है तो अपना देखिएगा, बढ़िया से करिएगा। वैसे आपको सारा चीज़ आएगा ही। शुक्ला स्टडी पॉइंट की वीडियो ही इतनी इन्फॉर्मेटिव होती हैं, आप लोग ही एक प्रकार से मुझे बताते हैं, आकर के कमेंट करते हैं, बड़ी खुशी होती है। और मैं बड़े खुश होकर के लोगों से बताता हूँ कि भाई देखो ये जो है बच्चों ने कमेंट किया है, ये पढ़ाया है, ठीक है। मतलब मैंने पढ़ाया और बच्चों के मोटिवेशन के द्वारा ही हमें ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा के माध्यम से मैं आपके लिए काम करता हूँ और पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है विधिवत तरीके से तैयारी करेंगे। ये हो गया। अब बच कौन सा? पासिंग मार्क्स भी आपका इसी में हो गया ना। मैं बता रहा था कि मैं जब बताऊँगा तो सारा डिटेल बताऊँगा तो आपका सारा चीज़ हो जाएगा। कितने प्रश्न वाला फंडा भी हो गया, मेजर माइनर वाला ये भी फंडा हो गया आपका। अब ये प्रश्न आपका बच रहा है कि भाई कौन सा विषय छोड़ें, ठीक है। अगर आप कहें तो इस पर मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी अभी आप यहाँ पर मान लीजिए जैसे छोड़ने को लेकर के, जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे जियोग्राफी सब्जेक्ट है। जियोग्राफी जो सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकली सब्जेक्ट होता है। वास्तव में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दोनों उसमें तैयार करना पड़ेगा। थोड़ा कठिन जरूर होता है, लेकिन प्रैक्टिकल में हो सकता है नंबर आपके ठीक ठाक मिल जाए। प्रैक्टिकल में चूंकि नंबर मिल जाता है और कुछ में नहीं मिलता है। जियोग्राफी हो गया। होम साइंस अगर आप है तो आप उसको लिए रहें, ठीक है। होम साइंस, जियोग्राफी, ये सब मत छोड़िएगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। हिंदी के साथ अगर आप संस्कृत लिए हुए हैं तो आप हिंदी संस्कृत को लिए रखिएगा और सब्जेक्ट को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हिंदी संस्कृत चूंकि आपका कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट है तो इसीलिए उसको मत छोड़िएगा। पॉलिटिकल साइंस और आपने हिस्ट्री लिया हुआ है तो आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिया तो दोनों को मत छोड़िएगा। आप जो तीसरा लिए हैं उसको छोड़ दीजिएगा। तो इस प्रकार से कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनको आपको लेना ही चाहिए और वो आपको फायदा देंगे, एक जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार शिक्षा शास्त्र अगर आपने लिया है तो शिक्षा शास्त्र को भी लिए रखिएगा, क्योंकि शिक्षा शास्त्र करने से आपको बेनिफिट होता है। एमए वगैरह करेंगे तो उसमें थोड़ा आपको बीएड वगैरह को लेकर के थोड़ा सा आसानी होती है, क्योंकि बीएड में भी शिक्षा शास्त्र आपका एक प्रकार से ही आता है, शिक्षा शास्त्र के माध्यम से। तो शिक्षा शास्त्र इंपॉर्टेंट है। तो ये सब थोड़ा सा आप जान लीजिए, ठीक है। तो शिक्षा शास्त्र लिए तो उसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है आपने अगर दूसरे सब्जेक्ट से एमए किया है, फिर मन कर रहा है एमए करने का, तो आप शिक्षा शास्त्र से एमए कर लेंगे तो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगा।
तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो इफेक्टिव भी लगेगा। अगर आप जो है हिंदी के साथ संस्कृत नहीं लिए होते हैं तो क्या होगा कि आप टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अभी से क्लियर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा था मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैंने हिंदी पढ़ा लेकिन मैं संस्कृत नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हिंदी पढ़ लिया हमने तो मैं टीजीटी पीजीटी का परीक्षा अब नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं पीएचडी कर सकता हूँ, नेट की परीक्षा दे सकता हूँ। समझ रहे हैं ना? तो आप अगर नहीं भी लिए तो नेट की परीक्षा आप दे सकते हैं। लेकिन नेट क्या होगा, थोड़ा बड़े लेवल का होगा, प्रोफेसर बनते हैं नेट की परीक्षा अगर क्वालिफाई करते हैं, जीआरएफ क्लियर हो जाता है, एडमिशन होता है पीएचडी में, फिर उसके बाद में एडमिशन के बाद में 5 साल तक आप शोध करते हैं, पीएचडी क्लास लेते हैं, फिर उसके बाद में आप अपना जो है जो शोध ग्रंथ होता है उसको देते हैं, फिर उस पर कार्य होता है और उसको जांच परख करके आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाया जाता है। 10 सालों के बाद में आप असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर हो जाते हैं। आपको बता दूं जो आगे अगर डॉक्टर लिखा, किसी टीचर के आगे अगर डॉक्टर लिखा है, ठीक है, डॉक्टर लिखा होता है और एक लिखा होता है प्रोफेसर, ठीक है, और एक लिखा होता है क्या भाई, आचार्य। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? तो जो डॉक्टर होता है वो एक प्रकार से जो डॉक्टर होता है वो सबसे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके आगे डॉक्टर लिखा जाता है। जो प्रोफेसर इन 10 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके होते हैं, 10 साल सीनियर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनको प्रोफेसर का दर्जा मिल जाता है, वो प्रोफेसर हो जाते हैं और फिर लगातार काम करते करते विभागाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। एक समय आते थे आचार्य जो होते हैं विभागाध्यक्ष से पहले हो जाते हैं। आचार्य मतलब जब ज़्यादा प्रोफेसर भी एक प्रकार से कई साल तक आप प्रोफेसर रहते तो उसके बाद में आपको आचार्य की डिग्री में मतलब आचार्य आपको कहा जाने लगता है। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं, समझ रहे चीज़ों को? तो ये आपका हो गया सारे जो है चीज़ें थी, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी, उसको मैंने आपको बता दिया। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपका मिलिट्री साइंस बढ़िया सब्जेक्ट है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक विषय है, वो भी प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकली सब्जेक्ट तो आपका उतना मतलब मैटर है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट का भी बड़ा मैटर है इस समय। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा कि सब खत्म हो गया, उसमें आपको कॉलेज से भी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो क्लियर हो गई सारी चीज़ें। अब जो भी आपके और डाउट्स हैं दिमाग में वो आप लोग कमेंट करिएगा, और कमेंट करेंगे तो उसके उत्तर को मैं मतलब कमेंट को देखूंगा, और उसी कमेंट के साथ अगर मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूं इसका मतलब ये मत समझिएगा कि शुक्ला सर जी वो जान नहीं पा रहे हैं। मैं अगर आपका जो है लव पॉइंट जो होता है मैंने आपको दे दिया, जो हार्ट वाला होता है यूट्यूब पे, उसको अगर मैंने आपको दे दिया, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया। और वो कोई देता नहीं है, मतलब वो और कोई नहीं देता कि मैंने आदमी कर रखा है कि भाई वो उस पर करेगा, इतना ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ। मैं आपके कमेंट को खुद पढ़ता हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं खुद आपके कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई खुद ही देता हूँ। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर किसी का रिप्लाई मैं नहीं देता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि उसका मैंने पढ़ा नहीं, उसका पढ़ा है और उसके बाद में उसका रिप्लाई वीडियो के माध्यम से आएगा, वो भी बीए करेकर यूट्यूब चैनल पे या शुक्ला स्टडी पॉइंट पे, इन्हीं दोनों चैनल पर आपका आता रहेगा। तो आप दोनों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई छात्र हैं, हालांकि चलिए अभी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन बाद में हम दे देंगे। एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, हालांकि मैं वो दे चुका हूँ ऑलरेडी। चलिए फिर धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तब से का बहुत बहुत धन्यवाद।